देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, और बात कुछ बनती नहीं केवल नसीब से। होते नहीं अरमा पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कहते मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है। भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस संसार में, जो सांसें तो ले रहे हैं लेकिन उनमें जान नहीं है। तो यहाँ पर आए सभी उपस्थित हमारे अतिथियों को मेरी ओर से अभिनंदन। मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर जो कि यशिका जी ने बताया, हमको एजुकेशन कम बिजनेस प्रोजेक्ट, एजुकेशन के साथ साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। गुड मोर अर्निंग, यानी कि मोर अर्निंग इज ऑलवेज गुड, एंड मोर अर्निंग यानी कि अर्निंग जो होती है ना, वो धन की भी होती है और मान सम्मान की भी होती है, और दोनों ही चीज हमें कमानी पड़ती हैं, ये मिलती नहीं है, गिफ्टेड नहीं होती है। तो धन भी और मान सम्मान भी दोनों कमाना पड़ता है, यानी अर्न करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, गुड मोर अर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अभिनंदन है। मेरा नाम हितेश कुमार है और रहने वाला हूँ यूपी के डिस्ट्रिक्ट, एक खूबसूरत से डिस्ट्रिक्ट जिसका बहुत बड़ा नाम है मुजफ्फरनगर, और आजकल मैं पाया जाता हूँ जामनगर गुजरात में। यानी कि जामनगर गुजरात पहुंचने का जो सीन हुआ वो पिछले 20-22 सालों के दौरान ही हुआ है। कैसे? क्योंकि हम भी आप सभी की तरह जैसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, एक अच्छी नौकरी लग जाए उसकी तलाश करना, यही सब चल रहा होता है सबकी लाइफ में, कि कैसे भी करके कुछ एक नौकरी मिल जाए, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे हैं। कई बार होता है लोग सोचते रहते हैं कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कुछ तो करें, ऐसा कुछ सोचते रहते हैं सभी। इसीलिए वो लोग आजकल सुनते हैं कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। मैंने सेशन में पिछली बार भी, शायद आपको कुछ लोग होंगे जो उनको पता था, कंपटीशन तो आजकल खुद से ही है इंसान का, किसी बाहरी व्यक्ति से नहीं है, खुद से ही है। जैसे अभी प्रोजेक्ट यशिका जी ने बताया, समझाया कि ये जो प्रोजेक्ट है आपको बेहतरीन एजुकेशन भी दे रहा है और उसके साथ साथ आपको एक बिजनेस करने का मौका भी दे रहा है। लेकिन जब मैंने इस प्रोजेक्ट को सुना था, उस समय जब मैंने सुना था, मैं अंडमान निकोबार में पोस्टेड था, मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर इनवाइट किया था मुझे, वेबिनार में नहीं, उस समय वेबिनार का जमाना नहीं था, मैं छुट्टी आया हुआ था घर मुजफ्फरनगर। वहां पर उन्होंने मेरे को बोला, मेरे मित्र ने, कि मैडम है कुछ पॉलिसी समझा रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, तू चल। मेरा दोस्त ऐसे बोला, एक मैडम है एक पॉलिसी समझा रही है, मेरी समझ नहीं आ रहा है, तू चल। और मैं बोला ठीक है यार चलते, तेरे को कौन सी पॉलिसी समझ नहीं आ रही, चल देखते कौन सी पॉलिसी है। वहां गए तो मैडम एक पेपर पे लिख करके ये पूरा प्रोजेक्ट जो भी यशिका जी ने ऑनलाइन के माध्यम से, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम सबको बताया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यशिका जी आपका। कहते कि ना टेक्नोलॉजी आती जा रही है, अपग्रेड होती चली जा रहे हैं हम लोग, जो अपने आप को अपडेट नहीं कर रहा है वो जमाने में पीछे रह जाएगा। इसीलिए वक्त के साथ चलना सीखो, कहा जाता है ना, वक्त के साथ चलना सीखो, तभी हम कामयाब हो सकेंगे। आज जमाना ऑनलाइन एजुकेशन का आ चुका है, ई लर्निंग का आ चुका है। जब उस समय मैडम ने वो जो बताया था मुझे, जो दोस्त मेरा लेकर के गया था पॉलिसी समझाने के लिए, मुझे इसमें एजुकेशन समझ आई। ये जो एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग की बात हो रही है, मेरे को अर्निंग समझ नहीं आई उस समय। यस, अर्निंग भी यहाँ पर है, जो अभी यशिका जी ने बताया, आप साल महीने का, हफ्ते का 1,92,000 कमा सकते हैं, तो साल का तो 92 करोड़ से ऊपर, 92 लाख से ऊपर होता है, लगभग करोड़ को टच कर रहे होते हैं एक एडमिशन पर, एक परिवार में। ये तो बाद की बात है, लेकिन ये चीजें समझ नहीं आई उस समय, क्योंकि एक सर्विस करने वाला बंदा, इंडियन नेवी में मैं उस समय सर्विसेज दे रहा था, भारतीय नौसेना में था, लेकिन उस दौरान मेरे को बिजनेस समझ नहीं आया, मेरे को केवल एजुकेशन समझ आई कि ये एजुकेशन आज नहीं तो कल मेरी बेटी के काम आएगी। ये सोच करके मैंने सब्सक्राइब कर लिया पैसे, सेम टाइम ये पैकेज मैंने उसी समय सब्सक्राइब किया, सेम टाइम। यस, डिसीजन ले लिया कि अब करना है इसको, और एजुकेशन है बहुत अच्छी, आने वाले टाइम में उसके काम आएगी, ये सोच करके एडमिशन डाल दिया। लेकिन धीरे 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 होता क्या लाइफ में, जब हम आगे चलते हैं, समय निकलता चला जाता है, तो हम भूल चुके हो, मैं भी भूल चुका था इसको, मैंने एडमिशन लेकर के छोड़ दिया था, क्योंकि जिसने मेरे को एडमिशन कराया था मैं उससे दूर जा चुका, मैं अंडमान निकोबार में हूँ, पोर्ट ब्लेयर में। उस समय कम्युनिकेशन का भी साधन इतना अच्छा नहीं था जब मैंने इसको सिस्टम को ज्वाइन किया था। मोबाइल पे कभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं। मैं समंदर की यात्रा में चला गया अपने, तो आउट ऑफ टच है नेटवर्क से, तो कोई बात नहीं होती थी, फैमिली से दूर, दोस्त यारों से दूर। तो इस कम्युनिकेशन गैप की वजह से मैं ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन करने के बाद, एडमिशन लेने के बाद भी भूल चुका था इसको, और धीरे 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 कुछ बदलाव आते गए। जैसे छुट्टी आता तो मैंने इसी प्रोजेक्ट को, जिसने मैडम ने समझाया था, एक और सर थे सीनियर, उन्होंने
काफी चीजें इसके बारे में बताई, पोटेंशियल के बारे में बताया, बिजनेस के पोटेंशियल को बताया कि पढ़ाई के साथ साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज और थी खास बात, जो इनकम को लेकर के, स्पेशली वो फोकस थे इनकम को लेकर के, कि मैं एज ए सर्विस पर्सन इंडियन नेवी में जो सेवाएं दे रहा हूँ उसके साथ साथ अगर बिजनेस भी करूं तो अपनी लाइफ को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वो गाइड करते थे उस समय। लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था, क्यों, अपना तो है ना, सरकारी नौकरी है, मतलब भारतीय नौसेना में सेवाएं दे रहे हैं, सैलरी महीने के महीने आ जाती है, और इतना फिजूल का टाइम भी नहीं है हमारे पास कि लोगों को बताएं समझाएं और कुछ बिजनेस को डेवलप करें, नहीं। लेकिन अब समय बीतता जा रहा था, समय बीतते 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 काफी समय बीत गया, लेकिन उस समय ई कॉमर्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग, ये काफी शुरुआती दौर था कि तो लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। कुछ लोग इसमें गलत सिस्टम में भी क्या बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली चले गए थे, जिसकी वजह से कुछ लोगों के साथ में गड़बड़ हुई कि लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं और गायब हो जाते हैं, समझ नहीं आता कहाँ चले जाते हैं। तो यहाँ पर ये सब धीरे धीरे निकल करके आने लगी जब इस फील्ड में नॉलेज लेना शुरू करी। लेकिन बाद में फिर ये एकेडमी हमारी सन 2000 में स्टैब्लिश हुई है। उस समय तो ऑनलाइन का दौर था, मतलब ऑनलाइन का दौर समझाया जा रहा था, जबकि लोगों के पास तो लाइन भी नहीं थी और बातें करते थे ऑनलाइन की। ये तो ऑनलाइन आज हो रहा है, उस समय तो लाइन भी नहीं थी प्रॉपर, 2G चल रहा था, 3G 4G, आज वो 4G की बात कर रहे हैं और अब 5G भी आ रहा है। तो ये सब चीजें देखिए टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन एकेडमी हमारी सन 2000 में लॉन्च हुई। तो मैं तो सैल्यूट करता हूँ रेस्पेक्टिव पर्सनैलिटी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर रेस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर को, जिनकी एक सोच ने आज लाखों लोगों के जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आई है, जो इनकी एक सोच ने लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर के आई। कि उस जमाने में, अब आप सोचिए आज के टाइम बात करें, आज ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन हर कोई व्यक्ति समझने लगा है, और इसके लिए थैंक्स बोलेंगे कोरोना को भी, कि लॉकडाउन ने अच्छों को सिखा दिया कि आज ऑनलाइन एजुकेशन कितने अच्छे से फल फूल रही है। और साथ ही साथ अब बात करूं बिजनेस की, तो बिजनेस भी जो ऑनलाइन पर है वही फल फूल रहा है। बिजनेस भी जो लोग सेफ्टी के साथ एकदम सिक्योरिटी घर बैठे हैं ऑनलाइन, अब हम वेबिनार पे कनेक्टेड हैं बहुत शानदार तरीके से, देश के कोने कोने से लोगों को कनेक्ट यहाँ पर करके आप उनको इसकी नॉलेज दे सकते हैं। ये सब चीज समझ। अब जब बात करते हैं बिजनेस की, तो रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी संजीव कुमार शर्मा सर को थैंक्स बोलूंगा, जो इनसे, उसके पहले परमात्मा को थैंक्स बोलूंगा, उन्होंने मिलवाया हमको उनसे। और कहाँ मिलवाया, अमृतसर एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में, सन 2015 की बात है, 2015 का एंड चल रहा था, अक्टूबर की, उस समय सर से मुलाकात हुई, सर ने कुछ बातें बताई बिजनेस के बारे में। हर कोई बिजनेस का पोटेंशियल समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बिजनेस का पोटेंशियल तो हमें समझना ही नहीं है, क्योंकि हम तो सर्विस में हैं। लेकिन कई लोग हैं यहाँ पर साथ में करना चाहते हैं, कि कोई अपनी दुकानदारी कर रहा है उसके साथ करना चाहता है, कोई होम मेकर से, हमारी हाउस वाइफ है, अपने फ्री टाइम को इन्वेस्ट करना चाहती है, कुछ स्टूडेंट से अपनी पॉकेट मनी जनरेट करना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, धीरे 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 करके उनको लिए एक अच्छा करियर भी प्रदान करती है ये एकेडमी, उनके लिए एक अच्छा करियर भी प्रदान करती है। तो कैसे करती है वो चर्चा बहुत लंबी हो जाएंगी, मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगा कि देखिए 4 प्रकार के इनकम सोर्सेज होते हैं जो हम तक जानते हैं अभी तक। मुझे जो कंसेप्ट क्लियर किया, वो 4 प्रकार के इनकम सोर्सेज कौन से हैं, मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करके आपको बताना चाहूंगा, जरा होल्ड कीजिएगा। ये 4 प्रकार के इंसान को इनकम किन किन तरीकों से आती है, मुझे ये कंसेप्ट जो है ज्यादा समझ में आया उस समय के ESBI। एक होता है एम्प्लॉय कैटेगरी, एक होता है बिजनेस पर्सन, एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी, और एक इन्वेस्टर्स। जो मैक्सिमम लोग हैं, एम्प्लॉय क्या सोचता है, मेरी महीने की सैलरी फिक्स होनी चाहिए, महीने का आता रहना चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या बोलते हैं, जैसे कि आपके डॉक्टर्स, लॉयर, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, ये किसी और की नौकरी नहीं कर रहे, लेकिन ये खुद की नौकरी कर रहे होते हैं। जितने भी E और S कैटेगरी वाले लोग होते हैं, ये कंसेप्ट जब समझ आया ना, ये मुझे यकीन है आपको भी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगा अभी ये 10 मिनट के सेशन में, कि मैं 10 मिनट अपनी बात रखूं और आपको एकदम से समझ आ जाए। लेकिन कहीं ना कहीं एक जरूर आपके दिमाग में एक बीज रोपित होगा, मतलब एक बीज जरूर बोया जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको अंकुरित होने तक इंतजार नहीं करेंगे, जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे और समझें और जानें, ताकि लाइफ लोगों की कैसे परिवर्तित हुई है, वो सोच कैसे बदली है, पहले तो सोच को पहले बदलने की जरूरत है। जितने भी जॉब पर्सन है, जितने भी एम्प्लॉय कैटेगरी है, वो ई में आते हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड है। पहले हमको ये बहुत बड़ा डाउट रहता है, जितने भी दुकानदार हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, कि वो सब भी बिजनेसमैन है, कहता है ना बिजनेसमैन है, पर दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर उनको भी बोला जाए एक हफ्ते के लिए दुकान बंद करो, चलो घूम के आते हैं, वो नहीं जा पाएंगे। चलो 2 दिन के लिए चलते हैं, नहीं, उसे पता है ग्राहक टूट जाएगा, ग्राहक कहीं और दुकान पे चला जाएगा, तो परमानेंट बंधा हुआ है, यानी कि वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो एक जॉब पर्सन, मैं कैसे फ्री रह सकता था सर्विस में, ये इस तरह से कैटेगरी होती है अलग अलग, और जबकि पूरे के पूरे लोग इन पर निर्भर होते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा
अगर आप 8 घंटे अपनी दुकान पे बैठते हैं, 10 घंटे अपनी दुकान पे बैठते हैं, या एक जॉब पर्सन 8 से 10 घंटे जॉब में लगाता है, तो डेली 8 घंटे भी लगाता है, तो 300 वर्किंग डे होते हैं एक साल में। एक साल में 300 वर्किंग डेज होते हैं, तो अगर हम देखें तो एक साल में 2400 वर्किंग आवर्स वो काम करते हैं बस। और टाइम इक्वल टू मनी है, जितना समय लगाएंगे उतना पैसा आएगा। तो यहाँ पर 2400 घंटे प्रति वर्ष जब यहाँ पर उसके लगेंगे, यानी कि एक आम व्यक्ति अगर 20 साल की उम्र पे जॉब पे लगता है, उसको जॉब मिल जाती है 20 साल की उम्र में, और 60 वर्ष पे वो रिटायर होता है, यानी कि 40 साल उसने काम किया। 40 साल में 96,000 आवर्स काम कर पाता है पूरी लाइफ में। यानी कि समय जब धन के बराबर है, यानी कि लिमिटेड वर्किंग आवर हो गए तो लिमिटेड इनकम भी हो गई। अब ये चीजें जब हम आगे चलते हैं, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स की बात करते हैं, वहां पर सिस्टम इक्वल टू मनी होता है। और इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो मनी से मनी कमाते हैं। तो हमें देखने वाले सिस्टम कैसे बनाते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं टाइम को मल्टीप्लाई करके। जितने भी बिजनेसमैन है, जैसे टाटा, बाटा, सोनाटा, रिलायंस, जितने भी नाम ले लीजिए आप, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं, एक उदाहरण के तौर पर लीजिए कि 12,000 एम्प्लॉय किसी संस्था में काम कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, डेली 8 घंटे काम करते हैं, तो उस संस्था के लिए 96,000 आवर्स प्रतिदिन काम होता है। हर रोज जो एक आम आदमी पूरी लाइफ में काम करता है, उस संस्था के लिए पूरे एक दिन में काम हो जाता है उतना वर्किंग आवर। और यानी कि अब अनलिमिटेड वर्किंग आवर हुआ तो अनलिमिटेड इनकम भी होगी। उन्होंने लोगों के टाइम को खरीदा और उसको इन्वेस्ट किया। लोगों के टाइम को खरीदा, किसी को अगर 50,000 रुपए वो सैलरी दे रहे हैं, तो कम से कम उससे 2 लाख का काम ले रहे हैं, तब जाके के 50,000 सैलरी मिलती है। कोई अगर 10,000 रुपए कमा रहा है, यानी कि कम से कम 50,000 का काम करके देता है, तब उसको 10,000 रुपए की सैलरी मिलती है। ये सिस्टम बना हुआ है। लेकिन देखिए, एक ही दिन में उनका वर्किंग आवर इतना हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, व्हाट इज बेनिफिशियल? बेनिफिट किसमें है, अकेले काम करने में या टीम के साथ काम करने में? ये चीजें जब कंसेप्ट क्लियर हुआ ना कि आज इन्वेस्ट करने की जरूरत है समय को, हम तो टाइम को ट्रेड करते आ रहे हैं अभी तक, 8 घंटे 10 घंटे डेली लगाते हैं जॉब में या दुकान में, और उसके बदले हमको पैसा मिल जाता है। हम समय को कैसे बढ़ाएं, तो वो चीजें हमें यहाँ पर जरूरत है। ई और एस कैटेगरी होती है, ये एक्टिव इनकम पर सर्वाइव कर रही होती है, यानी कि जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। लेकिन जो बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हैं, ये पैसिव इनकम पर सर्वाइव करते हैं। ये काम नहीं भी करते तो भी इनको पैसा आता है। एक जगह पे काम नहीं करेंगे, जैसे अब मैकडोनल्ड्स देख लीजिए, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी सिस्टम बना हुआ, चेन सिस्टम जिसको बोलते हैं। टाटा, रिलायंस, ये जितने भी बहुत सारे आउटलेट्स है, बहुत सारे इनके आउटलेट्स है, बहुत सारे काम है इनके, जिन्होंने इन्होंने इन्वेस्ट करके काम को अपना बढ़ा रखा है। लेकिन वो पैसा कैसे कमा रहे हैं? वो पैसा कमा रहे हैं इन पैसे को इन्वेस्ट करके। आज अगर देखिए, हर साल 100% अगर बच्चे पास आउट हो रहे हैं, जो पास आउट हो रहे हैं उनको आप 100% काउंट कीजिए, डिग्री डिप्लोमा लेकर के निकल रहे हैं। उनमें से 1% लोगों की मेंटेलिटी है कि इंडिया में कुछ रखा ही नहीं, चलो बाहर चलते हैं, बाहर ही जो है विदेश चलते हैं। और 5% लोग हैं अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में सेटल हो जाते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, एमबीए करते हैं बड़े बड़े कॉलेज से। 5% लोग चलो वहां पर सेट हो गए, और 5% लोग सिविल सर्विसेज में आ गए हैं, बैंकिंग में, डिफेंस में, रेलवे में, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर करके आ रहे हैं। ये 11% लोग हर साल चलो अपना सेटलमेंट ऐसे कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी के 89% क्या करेंगे? एक बड़ा सवाल उठता है, बाकी के 89% क्या करेंगे? अब या तो वो अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे या फिर अनएम्प्लॉयड रहेंगे, यानी बेरोजगार रहेंगे, या फिर उनको अगर 40,000 रुपए सैलरी मिलनी चाहिए तो वो 12,000 18,000 में जॉब कर रहे होंगे। ये अंडर एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। बाकी के लोग क्या करेंगे? आज यही तो स्थिति हो चुकी है। चपरासी की भर्ती होती है, निकलती है, उसमें बीटेक ग्रेजुएट ये लोग अप्लाई करते हैं, एमबीए लोग अप्लाई करते हैं, पीएचडी तक भी लोग अप्लाई करते हैं। इसी वजह से तो अब जरूरत क्या है? देखिए, आज कोचिंग पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है पेरेंट्स का, हर साल लगभग 1.5 लाख रुपए बेरोजगारों के ऊपर खर्च हो रहा है जो अपनी कोचिंग कर रहे हैं। पैसा, बड़ा सवाल वही रहेगा कि बाकी के 89% क्या करेंगे? रीजन क्या है? उनके पास में स्किल्स नहीं है, इसीलिए ग्रोथ नहीं होती, इसीलिए सक्सेस नहीं मिलती। ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी में आपकी पर्सनल स्किल्स डेवलप होती है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है ना ड्यूसॉफ्ट का, जब आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो आपको यहाँ पर पर्सनल स्किल्स डेवलप होती है, जिसमें आपका पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना, प्रेजेंटेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, डिसिप्लिन, आपका टाइम मैनेजमेंट, ओवरऑल पर्सनैलिटी, स्पोकन इंग्लिश, ये सब चीजें आपकी डेवलप होती हैं। ये पर्सनल स्किल्स का हिस्सा है। उसके साथ साथ आपकी प्रोफेशनल, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो, आपकी लीडरशिप स्किल, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, आपकी जो कमियां हैं उनको आप इंप्रूव कर सकते हैं। जो आप में खास बात है, जो आपका टैलेंट है, हुनर है, उसको आप और कैपिटलाइज कर सकते हैं। आपके नेगोशिएशन स्किल, और कहते हैं ना, इंसान के पास जो होता है वही तो समाज को देगा।
अगर आप रोने धोने वाले व्यक्ति हैं तो समाज को रोना धोना ही देंगे। अगर आप हमेशा पॉजिटिव और क्या बोलते हैं पॉजिटिव एंड मोटिवेटेड रहेंगे तो आप समाज को भी वही चीज देंगे। तो बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के लिए भी अच्छा होगा। तो ये चीजें हम बहुत मायने रखती है लाइफ में सीखने के लिए। और एकेडमी ने आपको जैसे बताया चैनल पार्टनर पैकेज दे रही है, ई लर्निंग पैकेज दे रही है, एक बॉक्स डिवाइटल का भी दे रही है, आपको ऑनलाइन करियर काउंसलिंग मिलती है, ऑनलाइन सपोर्ट मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मिल रही है, ई कॉमर्स बिजनेस पर मिल रहा है, और ये पूरा कंप्लीट पैकेज केवल 12,000 रुपए में आपको मिल रहा है। सिंपल सी बात है। अभी देखिए इस साल के बजट जो घोषित हुआ है उसमें ई लर्निंग डिजिटल स्किलिंग पर बहुत बड़ा एक बजट अलग से अलॉट किया गया है। इस साल का बजट उठा करके देखिए 2022 का। आज ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम पर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो ऑनलाइन पर डेवलप किया है गवर्नमेंट ने। और सरकारी नौकरी चाहिए तो नौकरी, नहीं तो स्किल्स भी नहीं। सॉफ्ट स्किल्स के बिना नौकरी भी नहीं मिलेगी। सॉफ्ट स्किल्स चाहिए ही चाहिए। और स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको बाहर से कोर्स करने होंगे। यूनिवर्सिटी मना कर रही है, बोलती है कि वहां नहीं, आपको अलग से पैसा खर्च करके करना होगा स्किल डेवलपमेंट कोर्स। अब एक और एग्जांपल लीजिए, आप डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन जी आते हैं, नवरत्न तेल बोलते हैं, चंपी करो, शाहरुख खान सलमान खान बोलते हैं, और लोग तेल खरीदना शुरू कर देते हैं। बहुत से ब्यूटी क्वींस हैं, बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, बोलते हैं इस लक्स उनकी सौंदर्यता का राज है। कभी लक्स को बोलेंगी, कभी वेल को बोलेंगी, कभी इस साबुन को बोलेंगी, कभी उस साबुन को बोलेंगी। क्या करती हैं वो? एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं। उनकी सौंदर्य का राज यही है क्या? आप क्या समझ रहे हैं? लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है। उनको पैसा मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट का। आज क्या सचिन तेंदुलकर की जो एनर्जी है वो बूस्ट की वजह से ही डेवलप हुई है क्या? ऐसा नहीं है। लेकिन लोग झूठ बोल करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। विराट कोहली बूस्ट की वजह से ही जिंदा है आजकल, सोच सकते हैं आप। बूस्ट ने उसमें एनर्जी भर रखी है। ये लोग क्रिकेट खेलते हैं, मेन प्रोफेशन है क्रिकेट खेलना, मेन प्रोफेशन है मूवी में एक्टिंग करना, लेकिन ये एडवर्टाइजमेंट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको एक बहुत मोटी रकम मिलती है। पैसा कमाने की लालच उनमें है। क्या एक आम व्यक्ति जो आप और हम में, क्या आपको हमको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है क्या? और इनकी तरह झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है, मैं कह रहा हूं। अब देखिए धोनी जी एयरसेल का ऐड करते थे, तो एयरसेल कंपनी कब की भाग गई? किसी ने बोला उनको? किसी ने पकड़ा उनको कि कंपनी भाग गई? अब एयरटेल का बिल्ला लगा के पट्टा डाल के घूम रहे हैं। अब देखिए जो पद्मश्री अवार्ड विजेता हैं, अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान, बोलते हैं जो बोलो जुबान केसरी, मतलब विमल पान मसाले का ऐड करते हैं। ये लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं गलत चीजों का, गलत तरीके से। कि आप और हम मिलकर के ड्यूसॉफ्ट एक शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते मिलके? आप और हम मिलकर के शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते? लोगों घर में जो लाखों की एजुकेशन है मात्र 12,000 में पहुंचा करके उनको उनका फायदा कराया जाए, ताकि वो लाखों रुपए उनके बच जाएं, मात्र 12,000 में उनको एजुकेशन मिल जाए। तो आप और हम मिलकर के करेंगे तो कहते हैं ना, लिव लाइफ किंग साइज। ड्यूसॉफ्ट परिवार में आपका स्वागत है। स्टार्ट टुडे फॉर बेटर टुमारो। तो बहुत चीजें हैं जो यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है। बस यही कहूंगा, जिसने भी आपको यहाँ पर कनेक्ट किया है, एक बार उसके साथ बैठिए, इस प्रोजेक्ट को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत ही डीप सिस्टम है। जैसे आपने बरगद का पेड़ तो देखा होगा, लेकिन बरगद का बीज देखा है किसी ने? उसका पेड़ का बीज, तो बीज अगर आप अपनी हथेली पे रख लेंगे ना, 1 मीटर की दूरी से देखेंगे तो बहुत, मतलब शायद ही दिखाई दे, इस तरह से होता है। सरसों के दाने, राई के दाने से भी छोटा होता है, लेकिन एक विशाल का बैंगन ट्री बन जाता है बरगद। तो यहाँ पर ड्यूसॉफ्ट एजुकेशन एकेडमी भी आपके लिए वो बीज के समान ही है। लेकिन अगर आप इसको समझ गए तो ये आपके लिए बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष भी बन सकता है, वट वृक्ष बन सकता है। लेकिन है वो, उसके लिए आपको समझने की जरूरत है। एक बार यही कहूंगा, जिसने भी आपको इनवाइट किया उसके साथ बैठिए, समझिए। बहुत ही शानदार सिस्टम। करना क्या है? एडमिशन लेना है और लोगों को उसके लिए गाइड करना है, क्योंकि पैसे की जरूरत ये उन सेलिब्रिटीज को है। अरे यहाँ पर गरीब तो गरीब होता ही है, अमीर और ज्यादा गरीब है। मैं कह रहा हूँ उनको भी पैसे की जरूरत है और सबको पैसे की जरूरत है। और एक अच्छा काम करके आप समाज को एक अच्छा शिक्षा प्रदान करके एक भलाई का काम कर रहे हैं। मैं यही कहूंगा, स्टार्ट करें। मैं तो थैंक्स बोलूंगा रेस्पेक्टेड पर्सन संजीव कुमार शर्मा सर का, जिनकी वजह से हम लोग सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। वाणी को यही विराम दूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑनलाइन सीखना है, लर्निंग ऑनलाइन है, आपकी अर्निंग ऑनलाइन है, अर्निंग भी ऑनलाइन आती है, साथ ही साथ सेलिब्रेशन का मौका भी मिलता है। जो भी अचीवमेंट, सब चीज ऑनलाइन पे सेलिब्रेट हो रही है। आपको यहाँ पर उसका भी मौका मिलेगा। ताकि अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। अनुभव जी प्लीज कंटिन्यू।